ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कथा। इस बार प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ रहा है। अब मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा उपासना करने का दिन है। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, पुष्प बेलपत्र भांग धतूरे से उनकी पूजा करें और आरती करें। साथ ही भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। पुनः संध्या काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा करना अति आवश्यक होता है। भगवान भोलेनाथ की फिर से विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा सुने और पढ़ें तथा दूसरे को सुनाएं। प्रदोष के दिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करें। इस बार पौष मास का प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ बजरंगबली की भी पूजा अवश्य करें। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन है, इसलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ बजरंगबली की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आप पर और आपके पूरे परिवार पर बजरंगबली और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहेगी। चलिए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए जय गौरी शंकर, जय बजरंगबली। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन बनाकर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा करती थी। मंगलवार के दिन व्रत रखकर यथाविधि पूजन करती तथा भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार के दिन न तो वो घर को लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा ले लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु का वेश धारण किए हुए हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार के दिन न ही कोई जमीन लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसकी वजह से वह दुविधा में पड़ गई कि यह कार्य कैसे करूं। अंततः हाथ जोड़ के बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य करूंगी। साधु रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पीठ के बल पिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो कि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया
अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। प्रदोष व्रत की हमारे शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। प्रदोष व्रत के महात्मा को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के अनन्य भक्त सूत जी ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर अग्रसर होगा, जब हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्म से विमुख होकर नीच कर्म से संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा, जिससे मनुष्य नीच गति से मुक्त होकर उच्च गति को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी और मनुष्य को मुक्ति प्रदान होगी। यह रही मंगल प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बजरंगबली।